अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिया और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आलियाज़ किचन में। अगर आप लोग मज़े मज़े के खाने सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और लाइक करें। आज की जो डिश जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। चलें देखते हैं कि हमें कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए एक दरमियानी प्याज, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच लहसुन बारीक कटे हुए, 1 टमाटर की प्यूरी जो कि मैंने पहले बना के रख ली थी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई, आधा कप तेल, 4 बड़े चम्मच बेसन, 2 कप दही और 1 लीटर पानी। तो व्यूअर्स चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लस्सी बना लेंगे, जिसके लिए जो मैंने 2 कप दही लिया था उसको मैं ब्लेंडर में डाल के मिक्स करूँगी। अभी दही जो है हमारा अच्छे से फिट चुका है। अब इसमें डालूंगी बेसन। आधा पानी मैं अभी डाल दूंगी इसमें। अब इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स लस्सी अभी बन चुकी है और इसमें बेसन भी मिक्स हो गया है। चलिए अभी हम चूल्हा अपना जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है इसकी हम मीडियम पे ही रखेंगे। अभी इसमें मैं डालती हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल जो है अभी गर्म होना शुरू हो गया है। इसमें मैं डालूंगी अभी प्याज, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अभी प्याज को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया। देखें प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे लहसुन कटा हुआ। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। लहसुन का जब कलर चेंज होगा तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। व्यूअर्स हम जो है अदरक जो है कड़ी में नहीं डालते हैं, लेकिन लहसुन जो है इसमें ज़्यादा डलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है। लहसुन कटा हुआ डालने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसको मुसलसल हिलाएं ताकि हर जगह से ये सही से पके लहसुन।
लहसुन के फ्राई होने की बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको हम मज़ीद 1 मिनट तक पकाएंगे। अभी देखें लहसुन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। देखें अभी लहसुन बिल्कुल इसमें ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी और इसको हिलाएंगे। फ्लेम जो है हम अपना मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च और इसको पकाएंगे। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए इसका। कितना प्यारा कलर आया है मसाले का। व्यूअर्स, नमक जो है हम वो आखिर में डालेंगे क्योंकि नमक डालने से क्या है कि लस्सी फट जाती है। अभी इसमें हम लस्सी शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच जो है बराबर हिलाते जाएं। बिस्मिल्लाह। अब जो फ्लेम है वो हम फुल कर देंगे। और जो मैंने आपको बोला था कि आधा पानी हम बाद में डालेंगे, अब इस पॉइंट पे मैं वो बाकी पानी डाल दूंगी। अभी फ्लेम फुल है इसका और हम इसमें एक उबाल के आने का इंतज़ार करेंगे। देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब इसको एक बार हम हिला लेंगे और अब चूल्हे का जो फ्लेम है इसको मीडियम पे कर देंगे और इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। इसको ढक दें, लेकिन प्लेट जो है पूरी ऐसे नहीं दें, इसको आधा ऐसे दें। तो जब तक कड़ी पकती है हम पकौड़ों का जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। जब तक कड़ी जो है हमारी रेडी हो रही है, इसी दौरान हम जो है बना लेते हैं पकौड़ों का मसाला। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 1 कप चाहिए बेसन, 1 दरमियानी आलू, 1 दरमियाना प्याज, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच जो है इसमें चाहिए हल्दी, 1/4 चम्मच ही चाहिए इसमें कसूरी मेथी, 1 चाहिए हमें सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच चाहिए हमें इसमें ज़ीरा और 1 चम्मच चाहिए इसमें हमें कुटा हुआ धनिया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आलू और प्याज डाल लेती हूँ। धनिया और ये खुश्क मसाले जितने भी हैं सारे डाल लेते हैं। अभी ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें पानी डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा और पानी जाएगा इसमें। पकौड़ों का बैटर जो है हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम 4 to 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे।
व्यूअर्स अभी कड़ी को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट में मैं इसमें नमक डाल दूंगी और चम्मच हिला लें। देखें कड़ी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। व्यूअर्स पकोड़े इसलिए मैं अभी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अगर पहले फ्राई करके रख देती तो क्या होता कि पकोड़े सख्त हो जाते। अब मैं क्या करूँगी, साथ साथ पकोड़े फ्राई करती जाऊँगी और जैसे वो पकेंगे मैं कड़ी में डालती जाऊँगी। इससे क्या है कि पकोड़े बहुत सॉफ्ट रहेंगे, सख्त नहीं होंगे। तो चलें पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। पहले चेक करते हैं ऑयल हमारा सही से गर्म हो गया जितना हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं आप, बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है जितनी हमें इसकी हीट चाहिए थी इतना गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम पकोड़े डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बड़े डालने हैं, छोटे डालने हैं, जितनी अमाउंट आपको चाहिए उतने बड़े आप फ्राई कर सकते हैं पकोड़े। फ्लेम जो है हम इसकी मीडियम ही रखेंगे क्योंकि एकदम फिर पकोड़े पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से पक जाएंगे अगर हम फुल फ्लेम रखेंगे तो। कड़ी को हिला लें फिर से एक बार। साइडों पे जो लग रही है इसको साथ साथ मिक्स कर लें। व्यूअर्स अब पकोड़े फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। अभी मैं इसका फ्लेम जो है थोड़ा फुल कर दूंगी, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा कर दूंगी। इसका अच्छा सा कलर ले आए इसका पकोड़ों का। फिर इसको हम कड़ी में डालेंगे। कड़ी भी हमारी पक चुकी है और इसे इन पकोड़ों को अब हम डालने लगे हैं कड़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया कड़ी का और देखें कितनी शाइन सी ऊपर आ गई है। ये कड़ी के पक जाने की अच्छे से निशानी है कि जब इसके ऊपर एक शाइन आने लग जाए इसका मतलब है हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। और इसकी देखें कंसिस्टेंसी भी राइट है। हमें इतनी ही थिक चाहिए, ना बहुत थिक और ना बहुत ज़्यादा पतली। तो अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी जो कि 1/4 चम्मच है। अभी गरम मसाला डालने के बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम पे मैं इसको दम पे रख दूंगी और 5 मिनट्स के बाद फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स कड़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसको बाउल में डालूंगी, उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कड़ी कैसी बनी है। तो चलिए बाउल में डालने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए व्यूअर्स अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कड़ी कैसी बनी है। देखें व्यूअर्स ये पकोड़ा कितना नरम है, आसानी से टूट गया। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। ज़बरदस्त, परफेक्ट, बहुत मज़े की बनी है व्यूअर्स। नमक मिर्च एवरीथिंग बहुत बैलेंस है। व्यूअर्स मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको बताती हूँ ताकि आप सबको बनाने में आसानी हो। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप सबकी कैसी बनी। अगर आप लोग मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दोबारा आऊँगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।